कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये मेरा भाई है अंकुर भाई, इसके साथ हम आज कबीरवड़ जा रहे हैं जो 600 साल पुराना है भाई। तो उसकी पूरी हिस्ट्री आप लोगों को दिखाने वाला है हम। तो ये पूरा हाईवे है, हाईवे पे खड़े हैं हम लोग। तो बस या ट्रक मिलेगी उसमें बैठ जाएंगे, तो जाके आप लोगों को मिलते हैं। तो ये देख सकते हो ये पूरा नेशनल हाईवे है और यहाँ पे हम खड़े हैं, ट्रक या बस की राह देख रहे हैं। तो यहाँ से बस मिलेगी तो उसमें निकल जाएंगे। तो ये हम लोगों को ये टेम्पो मिल गया, ये टेम्पा है ऐसा कुछ। तो ये है भैया झाड़ेश्वर चौकड़ी। यहाँ से 13 किलोमीटर अभी हमको जाना है आगे। तो ये हमने वान ले लिया है, तो वान में 20 रुपया लिया है पर पर्सन का। तो दोस्तों ये रास्ता आता है झाड़ेश्वर से। तो ये बोर्ड लगा है कबीरवड़ का, तो आप जा सकते हो यहाँ से कबीरवड़। दोस्तों छोटे छोटे स्टोर, यहाँ पे नाश्ता चाय वगैरह आप कुछ भी ले सकते हो, चिप्स वगैरह। कबीरवड़ गुजरात के भरूच जिले के मंगलेश्वर गांव में आया हुआ है, जो वडोदरा से 80 किलोमीटर और भरूच से 17 किलोमीटर के अंतर पर आया हुआ है। कबीरवड़ उस पर एक छोटे से द्वीप पर स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए हमें इस नर्मदा नदी को पार करना होगा। उसके लिए हमें इस नाव में बैठ कर जाना होगा। इस नाव में जाने और आने का चार्ज 90 पर पर्सन रखा गया है। तो भैया ये है माँ नर्मदा का अद्भुत नज़ारा, आप देख सकते हो। तो अभी हमारी नाव आने वाली ही, थोड़ी ही देर में हम नाव में बैठेंगे। और ये मेरा जिंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा नाव में बैठने का। इससे पहले मैं कभी नाव में बैठा नहीं हूँ दोस्तों। तो चलो नाव में बैठ के मिलते हैं आप लोगों को। मनुष्य जन्म अनूप है, मिले न दूजी बार। पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी लागे न डार। मनुष्य जन्म अनूप है, जैसे पक्का फल डाल पर से गिरने के बाद लगता नहीं, ऐसे मनुष्य जन्म भी बार बार नहीं मिलता। भरूच शहर के प्रसिद्ध शुक्ल तीर्थ शिव मंदिर से लगभग 15 किमी दूर नर्मदा नदी के बीचों बीच टापू पर स्थित इस जगह का नाम है कबीरवड़। पेड़ और स्थान 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि संत कबीर साहब के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने यहाँ कई वर्षों गुजारे थे। उसी समय यहाँ सिर्फ एक ही बरगद का पेड़ था, जो लगातार फैलता रहा और उसकी शाखाओं से अपने आप अन्य बरगद के पेड़ पनपते चले गए। इस एक पेड़ से अब यहाँ सैकड़ों बरगद के पेड़ हैं, जो फैलते हुए 3 किमी के क्षेत्र को अपने घेरों में ले चुके हैं। यहाँ कबीरवड़ 600 साल से अधिक पुराना माना जाता है। इस कबीरवड़ के और टहनियों को वैज्ञानिक भी आज तक पहचान नहीं पाए। इस जगह पहुंचने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ बरगद की हरियाली ही नजर आएगी। सभी पेड़ आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि भीषण गर्मी में भी यहाँ धूप जमीन पर नहीं पहुंच पाती। इसी तरह यहाँ जगह अपने ऐतिहासिक कारणों से ही नहीं पहचानी जाती,
बल्कि यह अपनी स्वतंत्रता के कारण भी सैलानियों को आकर्षित करती है। इसके साथ ही यहाँ संत कबीरदास जी को समर्पित एक मंदिर भी है। यह जगह भरूच ही नहीं पूरे गुजरात में प्रसिद्ध है। भरूच आने वाला हर एक पर्यटक यहाँ आने की इच्छा रखता है। नाश्ता वगैरह के लिए पूरे छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे, तो आप आसानी से नाश्ता भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए कई सारी एक्टिविटीज़ भी मौजूद है दोस्तों। तो चलो भैया अब जानते हैं कबीरदास जी का इतिहास। 14वीं शताब्दी में मंगलेश्वर गांव में जीवा और तत्वा नाम के दो ब्राह्मण भाई रहते थे। दोनों ने मिलकर नर्मदा नदी के किनारे बहुत ही भक्ति भाव से एक सूखी डाली जमीन में लगाई और दोनों ने मिलकर संकल्प लिया कि यह डाली एक दिन फल फूल कर एक दिन बड़ा विशाल बरगद का पेड़ बन जाएगी। समय बीतता गया, साल गुजर गए, दोनों ब्राह्मण भाई वृद्ध होने लगे, लेकिन वह डाली सूखी की सूखी ही रह गई। फिर गांव वालों ने बताया कि काशी नगरी में तेज पूज्य संत कबीर साहब रहते हैं। फिर क्या था, गांव के 5 संत मिलकर काशी पहुंच गए और संत कबीर साहब को मिले और मिलकर अनुभव हुआ कि ब्राह्मण जीवा और तत्वा का कार्य संत कबीर साहब पूरा कर सकते हैं। और 5 संत ने कबीर साहब को बात बताई और गांव आने का आग्रह किया। कबीर साहब ने उनकी बात का सम्मान किया और गांव आने के लिए तैयार हुए। जब दोनों ब्राह्मणों को पता चला कि संत कबीर साहब आ रहे हैं, तो दोनों ब्राह्मण भाइयों ने बड़े भक्ति भाव से उनका स्वागत किया और नर्मदा नदी के जल से उनकी चरण धोए और चरणामृत लिए और बाकी बचा चरणामृत उसी सूखी डाली में सींच दिया। देखते ही देखते वह 5 संत और गांव वालों और दोनों ब्राह्मणों के सामने वह सूखी डाली खिलने लगी। यह देखकर सभी लोग कबीर साहब के चरणों में आए और शिष्य बन गए। आज उसी डाली को कबीर वड़ से जाना जाता है। संत कबीरदास जी के महान जीवन के बारे में जानते हैं। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि ही नहीं बल्कि एक महान विचारक और समाज सेवक भी थे। उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति और सकारात्मक विचारों के माध्यम से कई रचनाएं लिखी और भारतीय संस्कृति के महत्व को समझा। भक्ति काल के प्रमुख कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से कई लोगों का जीवन जीने का सही मार्ग बताया। इसके अलावा उन्होंने अपने समाज में प्रचलित जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच आदि बुराइयों को भी दूर करने की कोशिश की। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। कबीरदास जी को कई भाषाओं का ज्ञान भी था। उनकी रचनाओं और दोहों में हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी, राजस्थानी समेत देखने को मिलती है। कबीरदास जी जो संत कबीरदास के नाम से जाने जाते थे, उनका जन्म 1328 में काशी के लहर तारातल में हुआ था। कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था और पुत्र का नाम कमल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास जी की मुख्य रचनाएं साखी, सबद और रहमीनी थी। 119 की आयु में उत्तर प्रदेश के मगहर शहर में कबीरदास जी का देहांत हो गया। पूरे कबीरवड़ के दर्शन करा दिया, आप लोगों को पूरा इतिहास बता दिया दोस्तों। तो हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। और ऐसे ही मज़ेदार और भी वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल पे नए हो तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार।
मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और मस्त रहो। जय जोहार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।